यहाँ पर 30 रुपया 35 रुपया। मात्र 30 रुपये 35 रुपये दूध मिल। हाँ, तो डेयरी पे देते हैं क्या जैसे कितना महीने की उम्र इसकी धीरे धीरे ढल रही है, बुढ़ापापन हो रहा है। कितने दिन की बच्चा दी हुई है? ये तो अभी वही पुवाल का काटी है और गेहूं का भूसा है। पुआल की कुट्टी देते हैं और गेहूं का भूसा। 50-55 रुपया होना चाहिए। 50 रुपये। तो 50 रुपये लेने के लिए तो कहीं ना कहीं हमको डोर टू डोर दूध बेचना पड़ेगा। हाफती हैं इसमें? नहीं, हल्का फुल्का, मतलब पंखा चलता रहता है तो आराम रहता है। लाइन रहती है तो लाइन नहीं रहेगी तो हाँफेंगे। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आज हम जमनिया के पास प्रहलादपुर गांव में हैं, जहां एक युवा साथी हैं हमारे साथ जो कि पारंपरिक तौर से 2 गायों से पशुपालन कर रहे हैं और विगत 10-15 साल से जो है कि ये कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पहले के पशुपालन में और अब जो है पशुपालन जिस तरह से हो रहा है उसमें क्या अंतर है, 2 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर दे रहे हैं और यहाँ समस्या क्या है, बढ़िया रेट मिल जा रहा है या फिर दूध बेचने की समस्या है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं गांव में जो लोग पशुपालन करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम दिखाते हैं इनकी एक यूनिक तरह की जो मशीन है, चारा काटने की कुट्टी। ये देख सकते हैं आप लोग। कितने में पड़ा था ये? आ जाइए थोड़ा सा। 30,000 में पड़ा था ये 30,000 में? जी। मोटर सहित? जी जी। तो इससे तो अगर हाई लेवल पे जो बड़े स्तर पे डेयरी फार्म कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हरा चारा काट सकते हैं, हरा चारा भी और सूखा चारा भी काट सकते हैं। और देख सकते हैं अभी हमको लग रहा है कि इसका यूज किए नहीं है। यूज नहीं किया, अभी नया लाए हैं, मंगा के रखे हुए हैं। कहाँ से लिए थे इसको? गाजीपुर से आया था। देख सकते हैं इसमें मोटर भी लगी हुई है और इसका जो सिस्टम है पूरा बेल्ट पे है। यहाँ बेल्ट है और यहाँ बेल्ट है, तो ये पूरा सेट करके वहाँ से 30,000 भिजवाए हैं। जी जी। अब आगे जब इसका उपयोग करेंगे तो सर उसका फीडबैक भी देंगे कि क्या रिजल्ट है इसका। पहले वाली जो मशीनें होती थी वो कैसी होती थी और अब की जो मशीनें आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं। फिलहाल हम लोग वीडियो पे चलते हैं और वीडियो पे बने रहें, वीडियो स्किप करके न देखें मित्रों, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सर से मिलते हैं कि जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और यहाँ का पता। नाम रणविजय सिंह, ग्राम प्रहलादपुर, पोस्ट नरसिंहपुर, जमनिया गाजी। कब से सर ये पशुपालन का काम कर रहे हैं आप? हम लोग को तो 15-20 साल हो गया है। 15 साल से? जी। तो 15 साल में हम देख रहे हैं कि 2 ही गाय रखे हैं, वजह क्या है? वजह है कि मतलब दाम सही नहीं मिल पाता है डेयरी पर, तो अपने मतलब ये घर के लिए ही रखे हैं 2। मतलब पर्सनल यूज के लिए? जैसे गांव में बहुत से लोग डेयरी भी खोल रहे हैं आज के समय में, अब तो दूध बेचने की समस्या रह नहीं गई है जी। तो गाँव में समितियाँ हैं, उस हिसाब से मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जिस हिसाब से मतलब गाय को चारा और जो लागत लग रही है उस हिसाब से दूध का मूल्य उचित नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जितना इनको खर्च कर रहे हैं आप फीड में या फिर अन्य खर्च में, उस हिसाब से आपका दूध का रेट नहीं मिल पा रहा है। क्या रेट में आपका दूध बिकता है यहाँ पे? यहाँ पर 30 रुपया 35 रुपया। मात्र 30 रुपये 35 रुपये दूध मिल। हाँ। तो डेयरी पे देते हैं या फिर नहीं, हम लोग तो बेचते नहीं हैं, मतलब और सब बेच रहे हैं लोग। 30-35-40 से बिक रहा है। जैसे गांव में लोग व्यवसाय के तौर पे भी कर रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट नहीं होता तो फिर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है जी। बम्बई में है क्या कि वहाँ पर अगर लागत 50 रुपया है तो बिक रहा है दूध 80-90 रुपया। मतलब दूध के हिसाब से रेट वहाँ अच्छा मिलता है और गांव में हम लोगों को रेट नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा इस गाय के बारे में अपने बताइए, कितने साल से है, किस ब्यात में है ये? तो मतलब जर्सी दोगली टाइप में है जी। और ये हमारे यहाँ कम से कम 10-12 साल से है। अच्छा, ये 12 साल से है जी। कितने ब्यात की हो गई है? ये मतलब 6वां बयान हुआ है। 6वां बयान जी। तो शुरू से मतलब घर की बछिया थी, खरीदे थे? नहीं, खरीदे थे। कितने में लाए थे उस समय? उस समय 30,000 में लाए थे। मात्र 30,000 में जी। दूध कितना करती है? दूध 9 लीटर करती है। एक टाइम का 9 लीटर जी। अगर देखा जाए तो दोनों टाइम मिला दिया जाए तो अभी तो कम कर दिया है, 18 लीटर। हाँ, 18 लीटर देती है। तो अभी किस पोजीशन में है ये? अभी तो इनका दूध 7 लीटर 6 लीटर हो गया है। जैसे कितना महीने की उम्र इसकी धीरे धीरे ढल रही है, बुढ़ापापन हो रहा है। कितने दिन की बच्चा दी हुई है? ये तो अभी बच्चा देना हो गया, अभी तो गाभिन है। अच्छा, छोड़ दिया इसको? हाँ, अभी नहीं, दूध रहे हैं अभी दूध भी दे रही है और प्रेग्नेंट भी है जी। अभी 5 महीना 6 महीना के हुआ है। उसके बाद भी अभी 6-7 लीटर टाइम पे दूध कर रही है? हाँ, केवल 1 महीना छोड़ते हैं, इसके बाद फिर बच्चा दे देती है। ये बड़ा बढ़िया होता है। जैसे देसी गाय में हम लोग देखते हैं कि दूध उनका कम हो जाता है जी, और ये सब ड्राई बहुत कम होती है, गैप बहुत कम देती है। जी जी, गैप कम बताती है। हम देख रहे हैं जैसे आपने इसका भी सिंग नहीं दगवाया है और वो जो गाय है उसका भी नहीं दगवाया, इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे ऐसे ही मतलब हम लोग यहाँ दागते नहीं हैं अधिकतर, और ऐसे ही रहते हैं। जो गाय की घर की है वो घर की है, बच्ची इसी की बच्ची है वो भी अभी गाभिन थोड़ा सा बच्चा चलते दी हैं है। उसके पास, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जी अभी ये पहला बच्चा दी है। ये पहली बछिया है जी अभी इसी की बछिया है जी जी। और इसका वो मतलब बाछा पैदा हुआ है, अच्छा, इसका बच्चा बछड़ा है। बछड़ा है, और ये अभी मतलब मात्र 1 महीना हुआ है इसको। 1 महीना पहले ये बच्चा दी है। हाँ अभी 5 लीटर 5.5 लीटर दूध दे रही है। मतलब 5-5.5 लीटर दूध ये कर दूध रही दे है। रही है। जैसे खान पान में क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं? खान अच्छा, ये पान जब में- प्रेग्नेंट थी जी तो एक चला है इस समय ट्रांजिशन फीड का ट्रेंड, जी जी कि ट्रांजिशन जो है कराना बड़ा जरूरी होता है। जी जी तो आपने इसका ट्रांजिशन कराया था? ट्रांजिशन फिर बच्चा देने से पहले खिलाया था? हाँ 1 पैकेट खिलाया था। 1 बैग खिलाया था। जी। तो कुछ उसका रिजल्ट मिला? उससे रिजल्ट से ये हुआ कि बच्चा मतलब बढ़िया तरह से पैदा हुआ। जी। कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई, जेर रोल में कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, कहीं गिराने में भी दिक्कत नहीं हुआ इसको। जेर बढ़िया से गिरा जी दी। जी। और अभी क्या खिला रहे हैं इसको? अभी इसको हम लाए हैं, खरी लाए हैं, चोकर है, और गेहूं का दलिया खिलाते हैं जी। पट्टियों बनाकर, जी। और ये खरी को रोज भिमाते हैं और पशु आहार मिलाकर और नमक डालकर उसमें। अब जैसे ये गाय है, इसकी क्षमता जिस हिसाब से ये नस्ल में है, कम से कम इसे 14 लीटर दूध करना चाहिए। लेकिन आप जो है इससे बता रहे हैं कि 5-5.5 लीटर दूध, मतलब 10-11 लीटर दूध निकाल रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं बैलेंस फीड इसे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी हो सकता है कि ब्रीड के हिसाब से दूध नहीं दे पा रही है। जी जी हो सकता है। तो और खिलाने के बाद पता चला। भूसा चारा में क्या देते हैं इसको? वही ये पुआल का काटी है और गेहूं का भूसा है। पुआल की कुट्टी देते हैं और गेहूं का भूसा, जी ये चलता है। हरा चारे की व्यवस्था? हरे चारे की व्यवस्था भी तो डाले हैं, चरी वरी उगेगा तो देंगे। अच्छा, हरा चारा बरसीन- कितना जरूरी होता है इनको? जैसे बहुत से हम लोग, जैसे आपने बम्बई की बात की, जी जी। बड़े बड़े शहरों में लोग सिर्फ सूखे चारे पर ही रखना पसंद करते हैं। नहीं वहाँ पर भी चारा दिया जाता है, हरा चारा मंगाते हैं बाहर से। अच्छा, हाँ ट्रक वाइज आता है, मतलब ट्रक वाले वहाँ ला के गिरा देते हैं। गिराते हैं। और जो फार्म सिर्फ सूखे चारे पर चल रहा है, जी सूखे चारे से तो मान लीजिए उतना दूध पैदा नहीं हो पाएगा जितना हरा चारा से होगा। हरा चारा कम जरूरी से है। कम हाँ 50-60% हरा चारा रहना चाहिए और 50% ये रहना चाहिए। हरा चारा मतलब जरूरी है। आधा जरूरी है, जी। हरा चारा, आधा जो है जी सूखा चारा। तो उससे फीडिंग का कास्ट भी कम हो जाता है, राशन थोड़ा कम भी अगर दे रहे हैं तो। जी जी फीडिंग का कास्ट कम आएगा। तो समस्याएं इसमें क्या क्या आती हैं? जैसे गाय आप रखे हैं, जी बता रहे हैं 10-15 साल हो गया, जी जी। तो रोग बीमारी समस्या क्या क्या आई है आपके साथ? रोग बीमारी वही आई है कि मान लीजिए गर्मी में थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो हाँफने लग रही हैं गाय। और ये बीच में एक रोग चला था, वो क्या करके खुरपका, मुहपका। हाँ मुँहपका खुरपका था, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ सब गायों के। जी। लंपी भी आया था? हाँ लंपी भी आया था। तो आपके जानवर बचे थे या फिर नहीं लंपी में उसका एक बछड़ा था, वो मतलब ग्रसित हो गया? ग्रसित हो गया था उससे। तो क्या किया आपने, कैसे ठीक किया? उसको दवाई करा ठीक नहीं हुआ, वो बाद में फिर मर मृत्यु हो गया। गया। और ये खुरपका मुहपका वाला जो है, वो तो नहीं हुआ था, उसी को हुआ था, केवल बछड़े को हुआ था। तो बछड़ा को हम अलग बांधते थे गाय से, उसको बाकी दवा पानी 1 महीना किए लेकिन बचा नहीं। जैसे टीकाकरण होता है जानवरों का, ब्लॉक पे लोग आते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, जी जी। तो आपके यहाँ आते हैं लगाने के लिए या फिर नहीं हम लोग के यहाँ तो नहीं आए हैं अभी लगाने के लिए, ऐसी कोई मतलब व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं जागरूक करना पड़ेगा और होना पड़ेगा पशुपालकों को। जैसे अब बरसात का मौसम है, इसके पहले जो टीके लगते हैं, जी जी लगा के कम से कम अपने जानवरों को सिक्योर कर दे ताकि बीमारी का असर कम हो। जी। और सर क्या कहेंगे जो नए लोग हैं जो करना चाहते हैं? वही कहेंगे कि मतलब ये करिए, लेकिन हरा चारा और ये सब व्यवस्था करके बाकी अच्छी तरह से करेंगे तो कुछ तो बेनिफिट होगा ही। दूध का अगर मूल्य उचित मिल जाए तो और अच्छा है। अच्छा, गांव में क्या मूल्य होना चाहिए दूध का? गाँव में नियर अबाउट कम से कम 50-55 रुपया होना चाहिए। 50 रुपये। तो 50 रुपये लेने के लिए तो कहीं ना कहीं हमको डोर टू डोर दूध बेचना पड़ेगा। नहीं बाकी तो बम्बई में ऐसे ही बिकता है, डेयरी सरी सब खुलिए। नहीं, मुंबई से और हमारे गांव देहात से अंतर है। जी जी। तो गांव में कुछ ऐसे बाजार में या फिर जो आसपास के शहर हैं, वहाँ अगर पकड़ा जाए, डोर टू डोर सप्लाई किया जाए तो हाँ मिल और सकता है बेहतर होगा। 50-55 जी जी रुपये। मिल जाएगा जी। डोर टू डोर बेचने का। या और कोई विकल्प है? नहीं और कोई तो विकल्प नहीं है, डोर टू डोर ही बेचना पड़ेगा फिर। या तो कंपनी सरकार रेट बढ़ाए तब तो फिर चल पाएगा। सरकार अगर रेट बढ़ा दे तो डेयरियों का रेट बढ़ा दे तो शायद कुछ
जी। अच्छा, फीड का रेट इधर जब पहले खरीदते थे जी जी और अब जो फीड खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ रेट बढ़ा है जी जी। कि क्या प्रभाव पड़ा है किसानों का इसका? नहीं, प्रभाव तो पड़ा है, मतलब कि जितना हम पहले खिला रहे थे उससे अब 100-150 रुपया अधिक फीड मिल रहा है। जी। और मतलब दूध वही जितने दाम पर पहले बिक रहा था अभी उतने दाम पर ही बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर किसानों पे आया है। किसानों पर पड़ा है। लेकिन कृषि पालक ने फीड का रेट नहीं बढ़ाया है। जी जो कृषि पालक कंपनी जो आपने ट्रांजिशन चलाया था, जी जी। तो उसका जो पहले रेट था अच्छा। वही रेट आज भी है, जी जी जो मिल्किंग वाले फीड्स हैं। जी जी। तो क्या सलाह देंगे, कैसे शुरुआत करें लोग, कितने गायों से, कितने लीटर वाली गायों से? कम से कम 7-8-9 लीटर, 8 से 10 लीटर तक गाय पर टाइम दे। दोनों टाइम मिलाकर 20 लीटर दूध दे, तब तो 8 से 10 लीटर पर टाइम, तब उसमें तो कुछ बचत हो सकती है। और ये 2-4-5 लीटर वाली रखने से 4-5 लीटर में उतना बचत नहीं हो पाएगा, उनको पता नहीं चल पाएगा कि हम कितना खिला रहे हैं, कितना मतलब हमको बच रहा है। अच्छा, जो बाहर जा रहा है 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, जी जी, वो गांव में शुरू करे तो कितनी गायों से कितनी गाय रख के जो है कि महीने का 20-25 हज़ार रुपये कम से कम बचा सकता है? कम से कम 4 गाय रखेगा तो हो जाएगा, 20-25 हज़ार आराम से बचा लेंगे गाँव में। 4 गाय से 20 हज़ार आराम से बचा सकते हैं। वो गाय कम से कम कितने दूध वाली होनी चाहिए? 8 से 10 लीटर दूध वाली होनी 8 से 10 लीटर वाली। अच्छा, हम देख रहे हैं पूरा बढ़िया व्यवस्था की है, आप पंखा भी ऊपर लगाए हैं। जी जी। तो गर्मी में इसी में रह जाती हैं? हाँ, गर्मी में इसीलिए राहत देगा पंखा रहेगा तो, हाँ, इसीलिए लगाए हैं। हाँफती हैं इसमें? नहीं, हल्का फुल्का, मतलब पंखा चलता रहता है तो आराम रहता है। लाइन रहती है तो, नहीं तो लाइन नहीं रहेगी तो हाँफेंगे बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ता है तो इसी में रह जाती हैं या फिर बाहर भी निकालते हैं? बाहर भी निकालते हैं। इसमें केवल सुबह दोपहर के समय रहती हैं। अच्छा, सुबह शाम मतलब इनके लिए आगे चरनी बनाया हूँ वहाँ अच्छा, पर। बाहर खाती हैं, उसके बाद खाने के बाद इसमें जो है इसमें बांध देते हैं। या बरसात हुई तो इसमें हाँ, कभी कभी बांध भीगने ना पाए। जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, इसमें थनैला भी बड़ा परेशान करता है। जी, थनैला हो जाता है जानवरों को, बुखार आ जाता है। जी। तो उसके लिए क्या व्यवस्था करें जो कि इन सबसे? थनैला रोग मान लीजिए, देखिए का मतलब अच्छी तरह से गाय को धोए, अच्छी तरह से उनका ध्यान रखे तो थनैला रोग नहीं आएगा। साफ सफाई रखना चाहिए। साफ सफाई नहीं रहेगा तो थनैला रोग अधिकतम आता है। अच्छा, आपने बताया वो 9 लीटर कर रही है, ये जो है 5-5.5 लीटर, यानी 14 लीटर एक टाइम का। जी जी। तो 2 गाय से भी 28 लीटर दूध का उत्पादन आदमी कर सकता है, अगर सही, अगर दोनों पीक में है तो। जी जी। तो देखा जाए तो 10,000 रुपये तो आराम से बच सकते हैं। जी जी, नॉर्मली 10,000 गाय बचा से। सकते हैं। जी। लेकिन आपका दूध जो है कि फिलहाल जो है कि कहीं जाता नहीं है, जी, घर में ही सारा प्रयोग हो जाता है। जी जी। अच्छा, भूसे का स्टॉक कितना करते हैं? भूसे का स्टॉक तो हम यहाँ पर रखे हैं 4-5 टाली, और वहाँ पर भी 4-5 टाली रखे हैं। भूसे के स्टॉक हम बहुत ज़्यादा रखे हैं। तो मतलब इनके खाने से ज़्यादा आप रखे हाँ, हैं? रखे हैं। जी। तो सब घर का ही हो जाता होगा, खरीदना तो नहीं है? नहीं, घर का ही है, मशीन भी घर की है, रेपर भी घर का है, उससे सारा मतलब सिस्टम जो है। जी। तो क्या विचार है इसको आगे बढ़ाने का, या फिर? आगे बढ़ाएंगे, एक मजदूर रख कर आगे उसको बढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एक वर्कर रखना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, जैसे 5-6 गाय तो आराम से आदमी एक ही आदमी कर सकता है। हाँ, तो आराम से सिर्फ कर इसी पे सकते है। हैं। जी जी। अब उसमें लेबर रखने का मतलब कि लेबर की समस्या भी है आजकल, लेबर मिल नहीं रहे हैं। लेबर नहीं मिल रहा है। हाँ। तो और नए पशुपालकों से क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि आप लोग अच्छा तरह से पूरा व्यवस्थित करके व्यवसाय करिए, एक अच्छा मुनाफा देगा ये। मतलब अगर अच्छे से मेहनत करके करेंगे तो बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा बढ़िया आपने जानकारी दिया और इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।